खबर है जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी। आज की ये सबसे बड़ी खबर है जहां आईसीटी कोर्ट ने हसीना को दोषी माना है और मानवता के खिलाफ अपराध मामले में सजा के बारे में एक एक जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप लगा है। हसीना पर क्या क्या आरोप लगे हैं, हसीना को किन किन मामलों में दोषी पाया गया है, इसकी एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। जहां आपको बता दें कि 400 पन्नों से ज्यादा बड़े इस फैसले को पढ़ा गया पिछले कई घंटों में। और इस बीच सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी। शेख हसीना पर आईसीटी के जज ने फैसला पढ़ना अब शुरू कर दिया है और शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शेख हसीना पर आईसीटी का ये बड़ा फैसला, जहां मानवता के खिलाफ अपराध मामले में दोषी माना गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई शेख हसीना दोषी करार दी गई है। आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले करवाई थी शेख हसीना की सरकार ने, यह आईसीटी ने कहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर शेख हसीना और उनके बेटे की तरफ से पहले यह कहा गया था कि उन्हें पूरी आशंका ही नहीं बल्कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनको दोषी ही करार दिया जाएगा। और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। आईसीटी ने शेख हसीना को ये फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश में 16 महीनों के तख्ता पलट के बाद हालात फिर से बिगड़ने लगे और अब देखिए कि जुलाई अगस्त 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस दौरान जो हिंसा हुई थी, मौतें हुई थी, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई थी, ये सब आरोप अब शेख हसीना पर लगे थे और अब अपराध मामले का दोषी उन्हें माना गया है। शेख हसीना का कहना है कि वो भारत में रह रही हैं और उनकी फिलहाल भारत छोड़ने की कोई योजना नहीं है। इसके साथ ही शेख हसीना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो लाखों मतदाता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप। आपको बता दें आईसीटी कोर्ट ने हसीना को दोषी माना है। मानवता के खिलाफ अपराध मामले में यह सजा मिली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि शेख हसीना को 5 मामलों में दोषी पाया गया है। और इस बीच आपको बता दें मंत्रियों और हसीना के बीच की बातचीत कोर्ट में पढ़ी गई है। 2024 में हुई फोन कॉल्स पर हुई बातचीत को ही आधार बनाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। डिटेल अब आपके सामने, शेख हसीना पर आईसीटी ने क्या कहा है। पहली बड़ी बात, शेख हसीना ने छात्रों को जाकर कहा था और छात्रों के खिलाफ ही गाली गलौज का भी इस्तेमाल हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी से हसीना की बात और वीसी से कहा रजाकारों को फांसी की सजा देंगे। शेख हसीना ने कहा कि फांसी के आदेश, और यह साफ है कि हसीना ने हत्या का आदेश दिया था। अब शेख हसीना पर जो आरोप है उसके बारे में भी एक एक जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच इस सबसे बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त है हमारे साथ। सबसे पहले रविशंकर दत्ता, इस वक्त फैसला आने के बाद, सजा के ऐलान के बाद क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, ये सज़ा की खबर जैसे ही सामने आए, वहाँ के जो लॉयर्स थे जो कि अवामी लीग के सपोर्टर्स है, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और वो प्रोटेस्ट में शेख हसीना निर्दोष है बोल के वो चिल्ला रहा है। हालांकि वो बांग्ला में है, लेकिन मैं उसका ट्रांसलेट करके आपको कह रहा हूँ कि बड़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, जहाँ पे लॉयर्स जो है, जो उनके तरफ है, अवामी लीग के तरफ से ये जो लड़ रहे थे, वो वहाँ की शेख हसीना के सपोर्ट में वहाँ पे आवाज़ उठा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए 32 नंबर धानमंडी के जो घर है, उनके सामने कड़ा से कड़ा वहाँ पे सुरक्षा रखा गया है। पुलिस ने पूरा घेर लिया है और वहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कड़ी एक सुरक्षा रखी गई है। इसका कारण ये नहीं है कि वहाँ पे हमला होने के कोई चांसेस है।
वहाँ पे हमला से भी बड़ा कुछ हो सकता है, घर तोड़ने की एक प्रयास किया जा सकता है। जो विजुअल हम आपको दिखा रहे थे, वहाँ पे बुलडोज़र पहुँच चुकी है, दो बुलडोज़र पहुँचे हैं, और जो ये जमात है, इनके जो सपोर्टर्स है, कट्टरपंथी है, वो पहुँचेंगे वहाँ पे ये घर को तोड़ने के लिए, ऐसा माना जा रहा है। असल में ये पूरा जो मामला है, आप अगर क्रोनोलॉजी देखें 2023 में इस कॉन्फ्लिक्ट पर हमला, इसके बारे में एक डिटेल भी टाइमलाइन आपके सामने रखूंगी रवि, क्योंकि और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। शेख हसीना दोषी करार दी गई है। आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले करवाई थी शेख हसीना की सरकार ने, यह आईसीटी ने कहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर शेख हसीना और उनके बेटे की तरफ से पहले यह कहा गया था कि उन्हें पूरी आशंका ही नहीं बल्कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनको दोषी ही करार दिया जाएगा। और इसको लेकर अवामी लीग लगातार पिछले 2 दिनों से वहां प्रोटेस्ट कर रही है। इसको लेकर वो मार्च निकाल रही है और बांग्लादेश के कई हिस्सों में, ढाका समेत कई हिस्सों में हिंसा की आग भड़की हुई है, जिसको लेकर वहां की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है, शेख हसीना को आईसीटी ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ जितने मामले चल रहे थे, सबसे बड़ा मामला था प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने का। उनका कहना है, आईसीटी की तरफ से कहा गया है कि यह अपराध मानवता के खिलाफ अपराध है और ऐसे में शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है। लेकिन इस फैसले से पहले बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां की अंतरिम सरकार ने पुलिसकर्मियों को और सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि जहां भी प्रदर्शनकारी दिखे उनको सीधे गोली मार दे। अवामी लीग की तरफ से सड़क पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें, कई जगह आगजनी भी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी कहा गया था कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो इसके खिलाफ सड़कों पर अवामी लीग के कार्यकर्ता और समर्थक उतरेंगे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, हम उस चुनाव को होने नहीं देंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। शेख हसीना जिन पर मुकदमे चल रहे थे और अब आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये फैसला आ चुका है जिसमें शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, दोषी करार दी गई हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में सड़कों पर हिंसा की आग भड़की हुई है। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश में बवाल हो रहा है, हिंसा हो रही है, सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि वहां की अंतरिम सरकार की तरफ से सुरक्षा बल और पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा है सड़कों पर और अब प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना ने एक न्यूज एजेंसी को दिए ईमेल इंटरव्यू में भारत में अपने प्रवास को लेकर बयान दिया है। शेख हसीना का कहना है कि मैं निश्चित रूप से अपने देश लौटना चाहती हूं, लेकिन तभी जब वहां वैध सरकार हो, संविधान का पालन हो, कानून व्यवस्था कायम हो और मेरी पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने का मौका मिले। यानी अपने देश लौटने के लिए शेख हसीना ने कई शर्तें लगाई हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को ढाका छोड़ने पर तब मजबूर हुई जब पिछले कई दिनों से चला आ रहा छात्र आंदोलन हिंसक हो उठा। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने लगे और बांग्लादेश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। कथित तौर पर तब हालात को भांपकर सेना प्रमुख वकार उज़-जमान ने शेख हसीना को देश छोड़ने की सलाह दी थी। उसके बाद शेख हसीना हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपने देश से भाग निकली और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंची, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और वे वहां से उन्हें लेकर आए। भारत ने शेख हसीना को शरण दी। तब से वे निर्वासन में रह रही हैं और सार्वजनिक जीवन से दूर एकांत में जीवन बिता रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना दिल्ली में एक ऐसे इलाके में हाई सिक्योरिटी जोन में रह रही हैं जहां की पूर्व और वर्तमान सांसद और कई वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। शेख हसीना के लिए रहने की यह तमाम व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की गई है। हालांकि उनके पीछे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार काम कर रही है, जिसने फरवरी 2027 में आम चुनाव कराने का वादा किया है।
शेख हसीना के भारत आने पर उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा और अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच का हवाला देते हुए पार्टी की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया है। अवामी लीग पर लगे बैन को लेकर भी शेख हसीना ने कहा है कि उनकी पार्टी पर बैन लगाना अन्याय है। अगली सरकार को चुनावी वैधता चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों लोग हमारी पार्टी के साथ हैं, अगर उन्हें वोट से रोका गया तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। 21 जनवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वो अपदस्थ हसीना को भारत से वापस लाने के प्रयास जारी रखेगी और यदि जरूरत हुई तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी मांगा जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है तब भी शेख हसीना का प्रत्यर्पण पूरी तरह भारत पर निर्भर करेगा। इंटरपोल के नोटिस पर सीधे गिरफ्तारी करने के लिए भारत कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। जानकारों के मुताबिक भारत पहले यह देखेगा कि क्या बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि है और क्या राजनीतिक प्रकृति के आरोप तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। इसके अलावा भारत यह भी देखेगा कि उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर भारत को लगता है कि हसीना को प्रत्यर्पित करना राजनीतिक उत्पीड़न जैसा होगा तो भारत इसके लिए मना भी कर सकता है।